गति क्या होती है? घूर्णन गति जैसे कोई वृत्ताकार पथ पे कोई गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जैसे पृथ्वी क्या है बच्चों, सूर्य के चारों ओर क्या हो जाएगा, चक्कर लगा रही। तो ये क्या हो गया बच्चों, घूर्णन गति। कैसा पथ हो गया बच्चों, वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ। और एक गति क्या होती है बच्चों, रेखीय गति। कोई वस्तु अगर क्या है, सरल रेखा पे गति कर रहा है। सरल रेखा में क्या बच्चों, ठीक है बच्चों, सरल रेखा इस पे, तो इसे हम क्या है, रेखीय गति। और तीसरी गति कैसी होती है भाई, कंपन गति। ये दोलन इधर गया, फिर ये पेंडुलम इधर आया, फिर ये पेंडुलम इधर गया, ये फिर पेंडुलम ऐसे आया। होता नहीं भाई, क्या नाम, गाड़ी की सुई में ऐसे पेंडुलम लगा रहता है, वो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसी गति को हम क्या, कंपन गति या दोलन गति के नाम से जानते हैं। अब आता है बच्चों दूरी। दूरी क्या है, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई या कुल पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे क्या बच्चों, ये भाई आप यहां पर एक बिंदु पर हैं, यहां से चले ए बिंदु से और पुनः ए बिंदु पर आ गए, ए से चले और ए बिंदु पर आ गए, तो ये कुल दूरी, कुल रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगा भाई, कुल रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी। क्या कहलाएगा भाई, दूरी, जिसे आप डिस्टेंस भी कहते हैं। अब भाई इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये वृत्त की परिधि होती है और ये क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 से क्या है, 7 कट गया, 2 × 22, ये कितना बच्चों, 44 सेंटीमीटर। क्या भाई, 44 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। अगर एसआई मात्रक की बात करते हैं, दूरी, एसआई मात्रक जो होता है बच्चों, वो मीटर होता है। क्या होता है भाई, मीटर, एसआई मात्रक। और बहुत सारे मात्रक होते हैं, मीटर, एमएम, किलोमीटर। दूरी जो होती है बच्चों हमेशा धनात्मक पाई जाती है। दूरी जो होती है हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। आगे बात समझ में। एक एग्जांपल और देख लो भाई, राम अपने घर से दुकान पे गया, दुकान से श्याम के घर गया, यहाँ पे क्या, 2 किलोमीटर, ये क्या बच्चों, 3 किलोमीटर। श्याम के घर से राम अपने घर गया, ये कितना बच्चों, 3 किलोमीटर। तो कुल दूरी या पथ की लंबाई कितनी आई बच्चों, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर। कुल पथ की लंबाई कितनी आ गई बच्चों, 8 किलोमीटर। तो ये क्या है बच्चों, आपकी दूरी है।
आगे बस, यही क्या है, कुल पथ की लंबाई, और यही आपकी क्या है बच्चों, कुल पथ की लंबाई। कुल पथ की लंबाई। क्लियर है भाई? चल, विस्थापन क्या होता है बच्चों? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जैसे क्या बच्चों, आप ए बिंदु यहां से, ए से, ए से बी गए, बी से सी गए, तो दूरी कितनी हुई भाई, 4 और 3 7 मीटर। दूरी कितनी होगी, 7 मीटर। पर विस्थापन क्या होगा? विस्थापन बच्चों आपका ए और सी होगा। एक ए और सी की न्यूनतम दूरी क्या होगी बच्चों? आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। ए सी का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा बच्चों? 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। और बच्चों ये स्क्वायर है, 25 का ये इस पे रूट जाएगा, 25 का रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 5। तो जो विस्थापन आएगा वो आपका कितना आया बच्चों? विस्थापन जो आया वो क्या है, 5 आया। और दूरी कितनी आई बच्चों, 7। जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसा समझ ले एक बार और। ए सी स्क्वायर किसके बराबर बच्चों? 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 क्या बच्चों, 25। और ये स्क्वायर इधर जाके रूट, है ना बच्चों। और 25 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आता है बच्चों, 5 × 5, ये आ गया आपका 5 मीटर। कितना आ गया बच्चों, 5 मीटर। दूरी आई आपकी 7, 4 और 3 7 मीटर। पर विस्थापन कितना है बच्चों, 5 मीटर।